1/100, ठीक ना। हम और भी क्या बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% है। हम जैसे ये मार्कर की बात कर रहे हैं, अपने आप में कितना ये इसका टुकड़ा नहीं ना 100% है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई एक चीज़ है वो अपने आप में कितना चीज़ है 100% है कि नहीं बोलता कि हम 100% पूरे मैथ में हैं, ठीक ना। इसका मतलब एक क्या है 100% के बराबर है, ठीक ना। अब हम बोलते हैं 1/2 बताओ। जब इसका हम 100 बोले तो 1/2 कितना हो गया 50%। सबको समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, 1/3 बताओ। यानी 1 होता है 100%, उसका 3 भाग कर देंगे, इसका मतलब 33.33, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 33.1/3% लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। इसी तरह से आगे बढ़ना है, 1/4 बताओ। 25% होगा कि नहीं, 4 से भाग दे देंगे 100 में। इससे आगे 1/5 बताओ 20%। 1/6 बताओ, ये याद रखना है, ये मस्ट बी रिमेंबर है। 1/6 कितना होगा 16.2/3 दशमलव में 16.66%, या पूर्णांक में लिखना है, कैसे लिखना है 16.2/3 ऐसे करके लिखना है, ठीक ना। तो जल्दी से ये लिख लो। जल्दी करना, ठीक। हो गया। इसी तरह से 1/7 बोले तो कितना होगा बताओ, यानी 14.28%। हाँ 14.28%। इसको कैसे याद रखना, देखो यहाँ 14 है, इसका 2 गुना करके याद रखना है। दशमलव के बाद अगर याद करना है 14 और 14 2 28, ऐसे 14.828%। इसको पूर्णांक में अगर याद रखना है तब तो सिंपल है, 14 से ही 7 ऊपर हो जाएगा कितना 2। देखो इसे 100 पुराना है ना, 14 7 98 और 2 100/7, ठीक ना। 100/7 आ गया, नीचे में परसेंट के बदले में हम क्या लिखना है 1/100, 100 कट जाएगा, बचेगा क्या है 1/7। इस तरह से ये याद रखना है। कहीं पे अगर ये दिखा ले, ये हमको दिख जाए तो डायरेक्ट क्या समझना हमको, वो 1/7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह से 1/8 बोले तो दशमलव में 12 दशमलव कितना हो जाएगा 5 होगा कि नहीं, 12.5%। पूर्णांक में कितना हो जाएगा 12 और इसका हाफ, वही लिखा हुआ है ना 12 और हाफ 12.5, ठीक ना। और आगे 1/9 बताओ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। 1/9 कितना हो जाएगा 11 यही होगा, ठीक ना। 11 याद रखना है, 9 नीचे में रहे तो इधर 11.11%, ठीक ना। इसको पूर्णांक में लिखना है तो 1/9%। समझ में आ रहा है। इसी तरह से 1/10 यानी 100 का 10वां भाग कितना होता है 10, यानी 1/10% बोले मतलब 1/10 किसके बराबर है, तो हम बोले थे कि 1 होता है 100 तो उसका 10वां भाग, उसको मतलब इसको 10 भाग में बांटना है, तो एक भाग कितना % के बराबर होगा 10% के बराबर, ये हो गया। अब 11 भी इम्पोर्टेंट है, 1/11 ये बताओ कितना होगा 9.09, ठीक है। 9.99 आएगा तो समझना नीचे में 11 है, ऊपर में अगर 11 आएगा तो नीचे में समझना 9 है।
इसको पूर्णांक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 9 1 बटे 11 इस तरह से, ठीक है। अब 12 का बताओ 8 कितना हो जाएगा? 8.25 होगा कि नहीं? 2.5 होगा, 12.96 और ये, हाँ ठीक है। एक बार देख लो तो 5 होगा, क्या होगा? सर 12.5। ये कितना होगा? 1/12 करके देख लो। 4 बच गया, उसके बाद 12 के 6 वही तो हमको टोटल लगता है। 8 दशमलव कितना हो गया? 33 8.33% हो गया। किसके बराबर? 1/12। पूर्णांक में इसको याद रखना है, वो कितना हो जाएगा? 8/1/3 होना चाहिए। देखो इसको अगर लिखते हैं 100 में लेकर, ऐसे लिख सकते थे क्या? 8.1296 4/12 ऐसे, 1296 4 100/12 हो रहा है ना। लेकिन ये क्या होता है? ये कट जाता है 1 से और नीचे में 3 से, इसलिए 8.1/3 वही हो गया, ठीक ना। तो इसमें मेनली ये याद रखना है और ये भी। उसके बाद 13 वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो। ये किसके बराबर हो जाएगा? 7.69 ठीक ना। इसको पूर्णांक में सिंपल है ना, 13 में 100 से भाग देना, 13 7 91, 7 यहाँ आएगा, नीचे में 13, ऊपर में 9, 13 7 91 9 100/13 ये प्रतिशत हो जाएगा। तो इतना हो गया यहाँ तक। आगे देखो। मतलब 1/100 लिखते हैं और जिसका जैसे कि 1/7 लिखे, तो अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो एक सेकेंड, हम क्या बोलते हैं पहले ध्यान देखो। 1/2 है, हम कोई चीज़ बोले थे अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 1/2 बोल दिए तो इसका मतलब क्या? 100 का आधा है ना, वही तो किए, यही 50% के बराबर है। आखिर ये किसको कैसे लाए? यहाँ पे 100 से गुना की, इसका मतलब तब ना 50 आ रहा है। सेम वही करना है, सब में क्या कर दिए हम? 100 से गुना कर दिए हैं, क्योंकि सब अपने आप में 100% है। तो ये 1/8 किस बराबर होगा? तो यानी 100 में 1/8 से भाग या 8 से भाग दे दो, इस तरह से हम बोल सकते हैं। सोचना नहीं है तुमको, ये सिर्फ डिपेंड करना। जैसे हम बोले कि ये नीचे में क्या समझ के चलना, जैसे 1/5 लिखा हुआ है, ये समझ के चलना है कि तुमको ये क्या है? टोटल वैल्यू है। क्या है? टोटल वैल्यू, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या? संपूर्ण, ठीक ना। संपूर्ण वैल्यू दे रखा है। ऊपर में क्या बोल रहा है? ये उसका पार्ट है, उसका टुकड़ा है। हम बोलेंगे ये 5 मीटर का कोई वायर है, कितना का? 5 मीटर का। उसमें से कितना टुकड़ा का बात कर रहा है? ऊपर में 1 टुकड़ा का, ये ले लिए। बाकी कितना टुकड़ा इधर बाकी रह गया? 4। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 टुकड़ा और नीचे में 5 टुकड़ा, तो ये कितना ऐसे ऐसे कितना बार होगा? 5 बार होगा कि नहीं? तो 20 करके जोड़ेंगे, इसीलिए तो 1/5 20% के बराबर आ रहा है। ऐसे समझना है, किसी तरह से पकड़ो वही आएगा। अब आ गया जल्दी से, उसके बाद 1/14 ये बताओ 7.1 4 ठीक है, 7.14% ये हो गया। इसको पूर्णांक में लिखो तो 1/7। हाँ 1/7 आएगा। ये लिख लिया, मिटा दे। ये सब खुद से ट्राई करके देखना अपने से, ठीक ना। जैसे ये बगल में ये लिखना, ये नहीं लिखना है, ठीक ना। ये खुद से करना है अपने से, तब आ जाएगा। अब देखो इससे आगे हम बोलते हैं 2/5 बताओ कितना होगा। अब 2/5 बताओ किसके बराबर होगा? कितना प्रतिशत? 1/5 हम अभी बताए थे, इससे पहले कितना बताए थे? 20। यानी एक जो है 1/5 किसके बराबर था? 20 के बराबर। अब कितना आ गया? 2/5।
तो 2 क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया ना, 2 से गुना कर दी, इसमें 2 से गुना कर दी। इसका मतलब किस क्या बोल रहा है ये, 40%। किसके बराबर है ये, 40% है कि नहीं। ऐसे भी देखो, इसको ऐसे देखना है, 2 गुना 1/5, इसका मान पता है हमको, 1/5 कितना होता है, 20%। 20 के बराबर होता है, ठीक ना। 2 से गुना किया कितना हो गया, 40। इसी तरह से अब बोलते हैं क्या, 3/5, ये बताओ 60%। कितना हो गया, 60 होगा कि नहीं। क्यों, यहाँ पे 1/5 है, नहीं कुछ है तो 3 गुना 1, 1/5 20 और 3 कितना हो गया, 60। इसी तरह से 4/5 बताओ, 80%। 80%, ठीक ना। अब इससे आगे देखो, एक बटा 8 बताओ, ये किसके बराबर है, याद आ रहा है, 12.25, 12.5, 12/96 और आधा कितना हो गया, 12.5%। इसको ऐसे बताए थे कितना, 12.1/2 होगा कि नहीं। इसमें किसी को दिक्कत, 1/8 को ऐसे लिख सकते हैं 12.5%, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहीं पे हम अगर बोल देंगे 2/8 तो लिखेंगे नहीं, क्यों, 2/8 कितना होता है, 1/4, 1/4 को सबको पता होगा 25% होता है, यानी 4 का 1 भाग 25 25 25 करके। लेकिन इसके बाद लेकिन ये तो हो सकता है ना 3/8। अब ये बताओ किसके बराबर होगा, 37.5। अब एग्जाम में डायरेक्ट ये दे देगा 37.5% लाभ पे कोई वस्तु को हम बेच रहे हैं, तो हम क्या समझ के चलेंगे कि कोई वस्तु खरीदे थे कितना में, 8 रुपया में, फायदा कितना हो रहा है, 3 रुपया का, बेच रहे हैं कितना में, 11 में। 8 रुपया में खरीदे थे, लाभ बोल रहा है ना, कितना का लाभ हो रहा है उस पर, 3 रुपया का, तो इसका मतलब कितना में बेचे होंगे हम, 11 में, यही बोल रहा है। तो देखो प्रतिशत का यही खेला है। अगर ये पता होगा 37.5 किसके बराबर होगा, तब तो वहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना। अब तुम एग्जाम में अगर इसको हम ऐसे करने जाएंगे कि 37.5% है, इसको हटाओ, नीचे में 100 लिखो, फिर दशमलव उड़ाओ, कितना टाइम लग जाएगा, यही करने में हम लग जाएंगे, तो बाकी आगे क्या करेंगे, ठीक है। ये हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकता था वो, कैसे, देखो इसमें 3 से गुना करना है, 12 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 36, और 3 में 1/2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं। अब 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2, 1 और आधा, वही तो लिखा हुआ है ना, 1.5, 1 और आधा का ये मान है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 + 1 + 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 37, 36 1 37 और 1/2। तुम लोग ये याद रखना कि कोई पूर्णांक में हो, जैसे 36.4/6 5, इसको ऐसे भी हमेशा लिख सकते हैं 36 + 4/5 लिख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। जैसे यहाँ पे 12.1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 + 1/2, तो याद आ गया। 3/8 कितना हो गया, 37.5। कहीं लिखा रहे 37.5, तो हम क्या मान के चलेंगे, 3/8, ठीक। उसके बाद आगे 5/8 बताओ कितना होगा, 12.5 × 5, 12.5 × 5 यानी 12×5 = 60, आधा का 5 गुना 2.5, तो 60 2 62.5 होगा कि नहीं। समझा हम कैसे किए। 1/8 मालूम है कितना होता है, 12.5, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 12×5 = 60, ये हो गया, और 5 × 25 यानी, लेकिन दशमलव है ना, तो 2.5 ही आ गया, 60 और 2.5 कितना हो गया, 62.25। तो ये एग्जाम में लिखा रहे तो समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ, वो क्या बोल रहा है, 5/8 बोल रहा है। इसी को हम पूर्णांक में बदलेंगे, कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर था, 12.1/2, 12.1/2, और कितना गुना है, 5 गुना। 1/8 किसके बराबर होता है, 12.1/2, और ये कितना से गुना कर दिया है, 5 से, ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते, देखो 12 × 5 = 60, और 1/2 × 5 कितना हो गया, 5/2। 5/2 को कितना बोल सकते हैं, 2.5, 5/2 को 2.5 बोल सकते हैं ना, तो 60 और 2.5 कितना हो गया, 2.5, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग एक बना के दिखाओ, ये पहले लिख लो जल्दी से। वो बेस फॉर्म था, इसे जो पहले बताया उसी पे डिराइव होता है बहुत सारा वैल्यू।
यहाँ 1/5 से लिखना है, ठीक ना। 1/5 को कन्वर्ट की 2/5 में, फिर 3/5 में, 4/5 में, ये मेन 3 गो 4 गो है, ठीक ना। उसके बाद आ गए 8 पे, 8 वाला इधर है। जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड आना चाहिए, ठीक ना, फास्टली, ठीक ना। देखो अगर ये ऐसा टॉपिक अगर ये कर लिए कंप्लीट तो मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, काहे कि ये इसके बिना कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं जिसमें इसका यूज नहीं हो, ठीक ना। जैसे एंटीबायोटिक नहीं बोलते हैं दवाई में, हर दवाई में काम आता है, वो आता है कि नहीं, सेम वही है ये। लिख लिया, लिख लिया। अगर कहीं समझ में नहीं आता है ना तो बोल सकता है, हम 3 से 4 बार, जितना बार होगा हम ट्राई करेंगे बताने का। अब हम देते हैं तुम लोग को बनाने के लिए, जल्दी से बना के दिखाना, ठीक है ना। 6/5 बताओ कितना प्रतिशत के बराबर है, जल्दी से, 10 सेकेंड लगना चाहिए। 6/5 120। हाँ, समझ रहा है। 6/5 बोल दिए, इसका मतलब क्या है, 1 से कितना ज़्यादा है ये, 1 से 1/5 ज़्यादा है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 1/5 है कि नहीं, 5 1 6/5, 5 कहाँ 5 + 1 6/5, लघुत्तम लेंगे तो इस तरह से करेंगे ना। 6/5 मतलब क्या है, 1 में 1/5 से ज़्यादा है, तो ये कितना के बराबर होता है, एक हम बोले थे अपने आप में कितना होता है, 100 के बराबर होता है। ये 100 हो गया, और ये 1/5 किसके बराबर है, 20 के बराबर, तो ये कितना हो गया, 120%। तो कहीं अगर 120% लिखे डायरेक्ट, हमको क्या समझना है, 6/5 लिखा हुआ है, ठीक ना। अब बताओ ये 9/8, जल्दी से बताओ। 8 का याद रखना है, 1/8 का कितना होता है, 12.5। देखो क्या है यहाँ पे, 1 ज़्यादा है ना, 8 से कितना ज़्यादा है ये ऊपर में, एक बार इधर देख लो, 8 से 1 ज़्यादा है ना, 1 ज़्यादा है, लेकिन हम क्या इसको समझते हैं, 1 + 1/8, 1 अपने आप में 100%, 1/8 किसके बराबर, 12.5, 1 12.5, तो 100 और 12.5 कितना होता है, 112.5। ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा मेथड क्या है, 1/8 को हम और भी बताए थे तरीका, क्या, किसके बराबर, 12.1/2, ये भी तो होता है ना। इसका कितना गुना है ऊपर में, 9 गुना। या ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ये 12.5 है और इसमें क्या ऐड करना है, 100, क्या कि एक छोड़ दिए ना यहाँ पे, 1/8 को लिखे हम ये, लेकिन एक जो छोड़े हैं ये, इसको 100 लिखते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है, तो 100 इसको क्या तब ऐसे लिख सकते हैं, कितना, 112.1/2%, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही लिखा हुआ देखो, 112 और आधा, 112 और आधा, है कि नहीं, दोनों सेम है। अब ये बताओ 7/8 किसके बराबर है, दस सेकेंड लगना चाहिए, कलम का यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, कलम का यूज नहीं करना है, तो फिर क्या फ़ायदा। 1/8 हम कितना बार बोल चुके हैं, 12.5 होता है, 12.5 में 7 से गुना करेंगे, 12 और आधा बचा हुआ है, 7 का आधा कितना होता है, 3.5, 84 और 3.5 कितना हो गया, 87.5, 87.5%। हाँ हाँ, यहाँ पे 8 से ज़्यादा है ना, एक पूरा है, उसके बाद और टुकड़ा इसमें ऐड करके ला दिया बाहर से, नहीं समझिए। अगर कम रहेगा तो इसमें कोई वैसा वाला, हाँ वो भी देख लो, ये कितना कम है, 1 कम है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 - 1/8, 1 भाग कम है ना, पूरा में कितना भाग कम है, 1 भाग, देखो कम है कि नहीं यहाँ पर में, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, 100 माइनस इसको
12.5 यही आएगा, आएगा कि नहीं। 100 में से इधर जो भी 12.5 है तो पहले हम 13 घटा लेते हैं, इधर 12.5 है ना, हम एक्स्ट्रा करके घटा लेते हैं, कितना हो गया 87, और कितना एक्स्ट्रा घटाए थे आधा, तो आधा यहाँ लिख दिए। यस सर। दोनों किसी मतलब किधर से भी जाएगी वहीं आएगा आंसर, ठीक ना। और दे अब 9 पे आते हैं। एक मिनट। ये सब जितना भी प्रैक्टिस करना है, ठीक ना, तुम लोगों को करना है। यहाँ बहुत क्या करता है कि बुक में ऐसे लिस्ट बना के देता है, वो याद नहीं करना है, मन ही मन कैलकुलेट करना है कितना फास्ट कर सकता है। हम कभी याद नहीं किए हैं, लेकिन पूछेगा तुरंत ही बता देंगे। तो जिस तरह से भी नहीं कि तुम्हारे सामने हम करते हैं 108 12.5 उसका 9 गुना 108, इस तरह से गुना करके फास्टली करना है। उसके बाद देखो एक छूट गया था, ये बताए थे ये बताओ 2/3 कितना होगा, 2/3 बताओ कितना होगा जल्दी से। 2/3 1/3 किसके बराबर था, 333 ऐसे करके था ना, 33.33 33.33 बोलते हैं उसको, 67 नहीं 33.33 गुना 2 66.66 कितना ही जी है, ठीक ना, 66.66 होगा कि नहीं। दुगुना कर दिए, ऊपर में दुगुना है तो दुगुना कर दिए, 66 कितना ये था ना 33.33 ऐसा था लगभग में मान के चलना है। तो इसी का दुगुना करें 3 9 6 3 9 6 यही आएगा। ऐसे अगर पूर्णांक में बताए तो 33 पूर्णांक 1/3 होता है, किसका 1/3 का होता है कि नहीं, 33 पूर्णांक 1/3 इसका 2 गुना करना है तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा ना, 2 से गुना करेंगे तो 33 गुना कितना हो गया 66 और 2 गुना 1 कितना हो गया 2 नीचे में 3। ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है 66 पूर्णांक 2/3। अब हमको इसमें गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे भाग देंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमको पकड़ के चलना है ये किसका आ सकता है 33 का कितना गुना है 2 गुना है, इसका मतलब 1/3 का 2 गुना है। इस तरह से पकड़ना माइंड में 1/3 का 2 गुना है यानी 2/3 लिखा हुआ, ये ऐसे सोचना है। और कोई भी संख्या जैसे लिख दिया तो उसका सोचना है कि ये कहाँ से आ सकता है, ये इस तरह से। ये हो गया। अब ये बताओ 2/9 हम बोले थे इसमें रिपीट होता है संख्या 11 के टर्म में, 9 का कहाँ किसके टर्म में आता है 22 कितना आ जाएगा 22 यानी 22.22 ये रिपीट होता है कि नहीं। 1/9 किसके बराबर था 11 इसी को 2 से गुना करेंगे 2 2 फिर 2 2 ये आएगा। 3/9 तो होगा नहीं क्योंकि वो किसके मतलब में आ जाएगा, 3/9 लिखें तो ये तो 1/3 हो जाता है, इधर बता चुके हैं इसलिए ये लिखना जरूरत नहीं है। 4/9 बताओ 44 होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। 5/9 कुछ समझ में आ रहा है क्या, रिपीट हो रहा है ना सब संख्या। और किस हाँ, और ये सब संख्या क्या चीज़ से डिवाइड है 11 से, है ना, सब क्या चीज़ से डिवाइड है 11 से। तो समझना ये किसका टर्म आ सकता है 9 का टर्म है। जब कोई संख्या 11 से ऊपर में प्रतिशत वाला डिवाइड हो तो समझ आना चाहिए क्या आएगा 9। अब 11 से जितना बार में लगेगा उतना बार ऊपर आएगा। यहाँ पे 2 बार में लग रहा है तो 2/9, यहाँ पे 4 बार में लग रहा है 4/9, यहाँ 5 बार में लग रहा है 5/9, इसी तरह से 6/9 7/9 जिसके नीचे 11 लिखा रहे हाँ वो एक 9 का टर्म है, 9 का टर्म है। ऐसा क्यों होता है 11 लिखा रहे तो 9 का टर्म होगा, 11 क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि 9 अगर है नीचे में इसको हमको अगर 100 पुराना है तो 11 से गुना करना ही पड़ेगा, 11 नंबर 99, इसलिए ऐसा होता है। अगर 9 से करेंगे 99 81 हो जाता है, 11 नंबर 99 ऊपर में 1 रहता है 100, इस तरह से पुट जाता है। ये हो गया। अब आते हैं किस पे 30% बताओ किसके बराबर होगा। हाँ 30, अरे 10 किसके बराबर था 10%, ऐसे सोच सकता है 1/10 किसके बराबर था
10%। हम उल्टा पूछे ना, 30 किसके बराबर होगा? इसका 3 गुना होगा कि नहीं? इसमें 3 से गुना किए थे, इसमें भी 3, ठीक है? नहीं समझे। हम बोले हैं कि 10 किसके बराबर है? 10% 1/3 के बराबर है ना? अब हम पूछ दिए क्या? 30%। बताओ, इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा ना? 3/10 होगा कि नहीं? अगर कोई भी चीज़ में 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तब तो बराबर होगा। इसी तरह से मान लो कि 40% लिखा रहे हैं, ये बताओ कितना होगा? ऐसे भी बोल सकते हैं 4/10, या ऐसे बोल सकते हैं कि 20% किसके बराबर था? 1/5, उसका 2 गुना आ रहा है 2/5, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक ना? ये 60% 3/5 होगा कि नहीं? 20 या 7, 20% बराबर क्या होता है? 1/5, उसका 3 गुना, तो कितना हो गया? 3/5। इस तरह से। अब आते हैं किस पे? 11 पे। 1/11 तो बता चुके हैं, अब बताओ 2/11। 18.18। हाँ, 18.18, ठीक ना? ऐसे था। ये 1/11 किसके बराबर था? 9.09, इस तरह से। अब 3/11 27, 4/11 36.36। सेम वही कहानी आ रहा है इसमें। इसमें क्या आ रहा है? 9 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो जितना बार में 9 से लग रहा है, यहाँ 18 में कितना बार से लगेगा? 2 बार में। इसका मतलब ऊपर में 2 आएगा, नीचे में किसका टर्म आएगा? 11 का, काहे कि 9 से भाग दे रहे हैं, तो 2/11। समझ रहा है? अगर इस तरह से लिखा रहे, ये यहाँ पे 9 से लग रहा है, 9 चौक 36, 4, ये 9 नीचे में है, ये है, इसका मतलब यहाँ 11 आएगा। मतलब सर जिसमें 9 का मल्टीपल होगा उसको समझेंगे, उसके नीचे 11 होगा। हाँ। और जिसमें 11 का मल्टीपल होगा वो समझेंगे 9 होगा नीचे, ठीक ना? इस तरह समझना है। हो गया? लिख लिया। अब तो सिंपल वाला था, अब चलते हैं थोड़ा इसे डिफ़िकल्ट पे। अब बताओ 19/40। अब कैसे होगा? इसमें बताना क्या 19/40 का कितना प्रतिशत है? नहीं, इसको प्रतिशत में डायरेक्ट बताना है कितना है। जैसे ये बता रहे थे 2/11, 18, 19/40 कितना होगा, ये बताना है। कुछ भी हो सकता है ना। 18। तुम लोग ऐसे नहीं करना कि हाँ 19 इसको प्रतिशत में बदलना है, गुना 100, ऐसे काटेंगे, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 19 पंचे 95/2, ये कितना हो गया? 22.5, सॉरी 24.5। फिर भी तो मेरा गलत है। ऐसे कर रहा है ना, गुना करके तब कर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। अब देखो 1/40 बोले तो कितना प्रतिशत के बराबर होगा? 40 गुना 80, उसका आधा 100, 2.5% के बराबर। कितना के बराबर है? 1/40 किसके बराबर है? 1/20 कितना था? 5%। उसमें फिर 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 2.5। देखो 1/20 कितना इसके बराबर था? 5%। ये था ना। हमको बेस फॉर्म यहाँ से ढूंढना क्या है। 1/20 5% के बराबर है। इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/40। इसी में 2 से भाग दे देंगे, कितना बन जाएगा? 1/40। तो यहाँ भी 2 से भाग देना पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना हो गया? 5/2। 19 का 5/2 है, तो इसका मतलब 19 गुना 5/2। अब हमको इसको पता है 19, इसका ये आधा 2 गुना है ना, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 2.5। 19 दूना 38 और 19 का आधा, 19 दूना 38, 19 का आधा कितना होता है? 9.5। 38 9 नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। हम क्या बोले? ये 19/40 को हम क्या लिख सकते हैं? 19 गुना 1/40। यहाँ तक समझ में आ गया?
अब देखो, अब 1/40 को अगर हम प्रतिशत में बदलना है तो हम इससे पहले बता चुके हैं 1/20 के बारे में। 1/20 किसके बराबर है? 5%। क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है कि एक टुकड़ा जो है ना 20 का कितना भाग के है? 5 भाग के बराबर है। 5 5 5 तब हो जाएगा 100, तो ये 5%। अब बताओ 1/20 है, यहाँ पे 5 है। अगर हम 1/40 कर दिए, इसका मतलब ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 1/40 की 1/20? 1/20 बड़ा है ना, नीचे में ये 1/20 है। इसमें अगर 2 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा, देखो एक ऊपर चल जाएगा, 20 दूना 40, 1/40 हो गया। यानी नीचे वाला में क्या कर दिए? 2 से भाग दे दिए। तुम ये समझ रहे हो कि 20 में भाग दिए, 20 में नहीं दिए हैं, गुना कर दिए है ना सर। हाँ नीचे में गुना हो जाता है, क्योंकि पलट जाएगा ना, ये ऊपर 1 चले जाएगा, 2 के साथ में ये गुना आ जाएगा, इसलिए 1/40 हो गया। यहाँ 2 से भाग दिए तो यहाँ भी 2 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ तक सही है सर, 5/2। हाँ यहाँ तक सही है, आगे भी सही होगा। देखो 5/2 आ गया। अब 19/40 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 19 गुना 1/40। 19/40 को 19 खा 19/40, वही तो लिख सकते हैं ना। एक से किसी में गुना करो वही होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 1/40 है, 1/40 का मान निकाल चुके हैं वहाँ पे, 5/2। बस 1/40 से जाओ 5/2 लिख दो। ये कितना आ गया? 95/2। ये किसके बराबर हो गया? 45 2 47.5। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। 19/40 का मान 47, हाँ ठीक ना, ये आ गया। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ था? अच्छा 19 95/2, ये कैसे कर दिए थे? 19 95/2 आएगा यहाँ पे। तो ये मेथड देखना नहीं है, जो मेथड बताएं वो, इसको पूरा मतलब बिना पेन उठाए हुए इसको करना है, इस तरह सोचना है। अगर ऐसे नहीं आता है 1/40 हम देखे तो हम सोच सकते हैं कि या तो 20 का हो सकता है, 10 का भी हम करके देख सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? काहे कि 1/10 कितना किसके बराबर होता है? 10%। उसका चौथा भाग अरे है 10 का चौथा भाग किसके बराबर होगा? 2.5 के बराबर होगा कि नहीं? हाँ 19 को 2.5 से गुना कर देंगे, एक लाइन में आएगा आंसर कि नहीं? 47.5। हाँ इस तरह से। उसके बाद नहीं होगा सर। 22/27 बताओ, कुछ भी हो सकता है। क्या बोली? 20/40 तो 1/2 हो गया हैं। अगर 20/40 देना रहता तो हम पहले कहें दिए? 21/40। हाँ हो सकता है 21/40। देखो ये भी हो सकता है। 21 गुना 2.5। हाँ अब देखो इसको एक मेथड और से कर सकते हैं। 21/40 लिखा है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 + 1/40। ये सर 1/40 का मान ये कितना हो गया? 1/2 इधर हो गया कितना? 1/40। 1/2 जानते हैं कितना होता है? 50। 1/40 का वितरण निकालें कितना? 2.5। 52.5%। इसको भी यहाँ कर सकते हैं एक कम करके। यहाँ देखो ये 20 से कितना कम है? एक कम है। अगर यहाँ पे 20 होता तो ये किसके बराबर था? 50% के बराबर। अगर ये 20 रहता तो 20/40 किसके बराबर था? 1/2। वो किसके बराबर हो जाता है? 50%। लेकिन कितना कम है? एक कम है। 40 का 1 कम है, यानी 1/40 किसके बराबर था? 2.5। बहुत तरीका है करने का, ठीक है ना। तो ये निकाल के दिखाना है कौन सा? 22/27। तो तक हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, ठीक ना। 22/27। हाँ कैसे होगा सर? होगा, सब होगा। दिमाग लगाओ। 27 कहाँ पे, कहाँ से है? 9 का मल्टीपल है, 9 × 27। तैंतालीस 45।
48/55 सर ये नहीं घुस रहा है दिमाग में। अच्छा करके देखना ना हो जाएगा। 22/27। हम सोचते हैं कि हाई लेवल तक करा दे, जिससे कि कहीं भी छोटा सा मैथ देखें ना तुरंत बन जाए, देखते हैं। सब कुछ करा दीजिए। हाँ इसीलिए मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। 3 हो गया, बस हो गया। लास्ट एक 2 सवाल दे देते हैं। सर थोड़ा सा और पढ़ा नहीं मेरा मैथ में चलेगा 1 घंटा तुरंत। सर इसको कीजिए ना। कर रहे हैं ना। ये क्या सदी है? 43/45, 48/55, 9/70, 81/55, 83/80। ये 5 को प्रतिशत में बदल के लाना है। अब देखो तुम लोग वो मेथड नहीं लगाना है। कौन वाला? 100 से गुना करो तब काट कुट के लिखना है, वो वाला मेथड नहीं लगाना है। अब कौन सा मेथड लगाना है? तुम चाहे जैसे इसको सोचना है, चाहे 9 के टर्म में सोचो, 45 9 5 45, 1/9 का बताए थे कितना, 11.11, उसके टर्म में सोचो, या ऐसे सोचो ये 45 से कितना कम है, किसी तरह से सोचना है। लेकिन वो नहीं करना है, 1 मतलब गुना 100, वो नहीं करना है, ठीक ना। इसी तरह से 55 है, 11 के टर्म में दिख रहा है, या ये 55 से कितना कम है, 7 कम है, इस तरह से कर सकते हैं। 9/70 ये किसका टर्म है? 10 का, 10 का गुणनफल है ना, 10/70। 1/10% हमको पता होता है कितना, 1/10 किसके बराबर था? 10%। उसका कितना गुना है? 1/10 था ना, ये 10% के बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1/70 है। यहाँ नीचे में कितना से गुना हुआ है? 7 से। लेकिन यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? 10/7। तो 70% मतलब 10/7, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 10/7 हो गया, और कितना से गुना करना है? 9 से, तो 90/7। पहले जितना बताए ना उसको देखेगी, उसके बाद ये बनाएंगे, समझ में आ जाएगा सब। ये करके दिखाए कितना था? 1 मिनट। अच्छा मोबाइल तो सबके पास होगा ना? हाँ ठीक है। जब क्लास ये जैसे टॉपिक है प्रतिशत, ये जब खत्म हो जाएगा ना, मेरे पास लगभग 100-150 क्वेश्चन है, वो भी अच्छा सा क्वेश्चन है। ये नहीं कि हाँ कोई बुक में पढ़ा है धरा है, वो वाला क्वेश्चन नहीं है। वो बुक में नहीं मिलेगा जल्दी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का सीट देंगे, उसके बाद बनाना है वो, टीम प्रैक्टिस करना है। क्या कि हम जान जाएंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा उतना। बताएं, ये लिख लिया सब? ये करके लाना है, ये होमवर्क रहा। ये वाला नहीं हो रहा है सर। कौन वाला? ये वाला 22/27 कितना आया? 66.52 ये आ रहा है, ठीक ना। हम देखते हैं 22/27 बोले तो इसमें इसको ऑब्जर्व करना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 5/27 कितना कम है? 5 कम है। किससे? पूरे से। पूरे से कितना कम है? 5, इसलिए 1 - 5/27 लिख दिए। ऐसे भी लिख सकते हैं। या दूसरा मेथड क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं? ये किसका टर्म है? 3 का टर्म, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 22/3 × 9 है ना, वही लिखा हुआ है ना। दोनों मेथड से बनाएंगे, वो आ जाएगा ना सर। अब देखो इसका मतलब, एक का मतलब 100%, ठीक ना। अब 1/27 का तो जानते नहीं है, लेकिन हमको 9 का पता है ना। 9 का कितना होता है? 11.11। 11.11। हाँ, या बोल सकते हैं 11 ऐसे बोल सकते हैं, 11.11। उसमें कितना से भाग देना है? 3 से। लेकिन गुना भी करना है, कितना से? 5 से। 5 से गुना करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 55 55 55, ठीक ना। अब इसको कैसे करना है? देखो 100 या 300 में से 55.55 घटाना है, तो 55.5 से ज़्यादा घटाना है ना, 55 से ज़्यादा घटाना है, यानी 56 घटाना है। तो 300 में से 56 घटाओ, कितना होगा? 244।
जितना एक्स्ट्रा घटाए थे कितना 0.55, ठीक ना। उसके बाद ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, 3 × 3, उसके बाद 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 81.45 35। ये करके देखेगा तब आएगा, या इसी को यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 18 × 3 = 54, 1 बचा, 3 × 5 = 15 और यहाँ पे 2 लिख दो, करके देखना वही लगभग में आएगा। हाँ 100 में से 18.5 घटाएंगे तो हमको पता है 82 से कम आएगा। 82 से कम क्या होता है, 81 दशमलव समथिंग आया। सर जैसे कि हम 13 तक आज ये रखते, हाँ और उसके बाद 13 तक में हम लोग को छोटा छोटा मैथ देते ताकि हम लोग करके तब याद हो जाता। हाँ हाँ वही तो, जैसे आज जितना दिए ना तुम लोग खुद से क्या करना है, 1/2 अपने में मन से कहीं कॉपी में लिख लेना है, 1/2 1/3, इसको सोचना कितना हो सकता है, प्रतिशत में बदलना है, सिर्फ ये सोच के चलना है कि 1/2 को 1/3 का 1/4 1/5 इसी तरह से लिखते जाना है। 1/5 1/6 ये करके देखना एक बार कहाँ तक नया राज्य, अगर टाइम बचे तो 50 तक करके देखना, 1/50 तक, ठीक ना, करते रहेगा इसी तरह से करके देखना। अगर ये कर लेगा तो ये सब अपने आप आसान लगने लगेगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दो। समझे, वो सवाल कर लेना और इसको थोड़ा सा, हाँ ये जो मेन वैल्यू है ना ये सब याद भी करना है। जैसे 1/9 याद रहना चाहिए, कितना 11.9 1 याद भी रहना चाहिए। कुछ कुछ ऐसा वैल्यू है जो याद भी रहना चाहिए। वैसे प्रैक्टिस करते करते बहुत सारा याद हो जाएगा।